तो गोरखनाथ जी के मन में बड़ा विचार हुआ, बताओ महाराज चमड़ी का पानी दे दिया, संत बन गए बड़े लेकिन बुद्धि नहीं। और वो जल लेके चले गए। कहीं ना कहीं तो भिक्षा करनी थी, कुछ लेना था। कबीर के द्वार पहुंच गए। कबीर का दरवाजा खटखटाया। एक छोटी सी बच्ची निकली, लाली। बोला कुछ दे। अलख निरंजन। बोला बाबा तो है नहीं। दौड़ के लाई। बोला पहले ये जल जो है ना ये हटा दे, ये गंदा है इसको। तो गोरखनाथ जी के खप्पर में जो जल था वो जल लेकर कबीर की बेटी कमाली ने पी लिया। और गोरखनाथ जी के खप्पर की एक विशेषता थी कि कोई भर नहीं सकता था उसको। बड़े चमत्कारी संत थे महाराज। चाहे ट्रकों के ट्रक गोदाम से ला करके उसमें अनाज डाल दो, चाहे इतना डाल दो, इतना खाली रहेगा, ठीक पुष्पक विमान की तरह। हजारों आदमी बैठ जाएं फिर भी एक सीट खाली रहेगी। गोरखनाथ जी को लाली ने कुछ दिया, वो पाए और चले गए। अब 20 सालों के बाद वही गोरखनाथ तत्कालीन भारत के मुल्तान शहर में, तब तो ये पाकिस्तान बांग्लादेश सब बेचारे कहां थे, ये हम ही को काट काट के तो सब बन गए। मुल्तान हमारा ही जगह था। इसलिए जब मैं ये अधूरा गा के छोड़ देता हूं तो लोग हमारी तरफ ऐसे देखते हैं, ये पाकिस्तान के मुल्तान का नाम क्यों लिए। उनको ये भी पता नहीं कि बीच में गोरख जुड़े हुए हैं, तो उनको समझना चाहिए कि डिवाइड कब हुआ है। सारा भारत, आर्यावर्त, ब्रह्मावर्त कितना विशाल था हमारा देश, कितना विराट। 20 साल के बाद मुल्तान शहर में गोरखनाथ जी का जाना हुआ। बड़ी भीड़ लगी। ऐसे प्रसिद्ध संत आए हैं जिनके खप्पर को कोई भर नहीं सकता। तो एक युवती निकली, गोरखनाथ जी आए और गोरखनाथ जी के खप्पर में उसने कुछ चावल डालिया और चावल इतना गया कि बाहर गिरने लगा। गोरखनाथ कौन है तू? इस दुनिया में गोरख के खप्पर को भरने वाला कोई पैदा नहीं हुआ, तू कहां से आ गई, कौन है? तब उसने कहा गोरख काका पहचाने नहीं, मैं हूं कमाली, कबीर की बेटी, हमारा ब्याह मुल्तान में हुआ है। बचपन में आप मुझसे मिले थे, भूल गए? अरे तू है? बोला हाँ। ये बात तो ठीक है, पर तेरा बाप मेरा खप्पर आज तक न भर पाया, तू कैसे भर दी? कबीर भी नहीं भर पाए, तू कैसे भर दी? तो कमाली ने कहा क्या गोरख काका, ये सब आपकी देन तो है। आपने बचपन में जो अपने खप्पर का जल मुझे पिलाया ना, उसके बाद से तो मेरे हाथ में अन्नपूर्णा बस गई है। मिट्टी छू दूं तो सोना हो जाती है। आपके जल की एक कीमत मेरे जल की। ओ गोरखनाथ जी को लगा बड़ा भूल हुआ भाई, ये तो है तो सिद्ध योगी खेचर, योग के माध्यम से आकाश में गमनागमन करते हुए तत्क्षण फिर पहुंच गए जहां रैदास जी बैठे हुए थे। मुल्तान से सीधा लैंड कर गए और आकर के आज 20 साल के बाद भी रैदास जी फिर वही काम कर रहे हैं। अपना कठौती में अपना चमड़ा रख करके जूते बनाने में राम राम श्री राम राम मंत्र जप चल रहा है और अपने काम में लगे। जब गोरखनाथ जी ने आकर फिर से कहा अलख निरंजन भिक्षाम देहि, रैदास जी ने आंखें उठाई नहीं ऊपर, नीचे बस ऐसे ही जूते बनाते रहे और उनके मुख से एक संगीत की धारा फूट पड़ी। तो परिवार कोई, जो तुम सदा कहते हो कि परिवार के कारण मैं व्यस्त हूं,
गुरुजी हम कोई बाबा जी थोड़े ही हैं, गृहस्थी लोग हैं, थोड़ा परेशान रहना तो बनता है। भाई ये पाठ तुमको किसने पढ़ाया है, कहाँ से पढ़े हो? क्योंकि हम भी बड़े शास्त्र इत्यादि पढ़ते रहते हैं, वो हमको नहीं मिलता। वेद वेदांत शास्त्र सार सिद्धांत ढूंढते ही रहते हैं तो दिन रात, यही हमारा काम है और क्या है। हम थोड़ी वोटर लिस्ट ढूंढ रहे हैं कि कहां कितने वोटर हैं, हमारे वोटर तो वही वेद में बैठे। बल्कि श्री कृष्ण तो उद्धव से ये कह रहे हैं कि उद्धव, आश्रम धर्म में सर्वश्रेष्ठ धर्म गृहस्थ धर्म है, भगवान कह रहे हैं। और तुम जब भी किसी साधु किसी गुरु के पास जाते हो तो अपनी मजबूरी बताते हो, क्या करें महाराज जी गृहस्थी है। मतलब भगवान सही बोल रहे हैं कि तुम सही बोल रहे हो, मैं बड़ा कंफ्यूज रहता हूं, बड़ा कंफ्यूजन है मुझे। क्योंकि भगवान तो कह रहे हैं कि ये सबसे मस्ती वाला आश्रम है, बाबाओं के आश्रम से भी ज्यादा आनंद कहीं है तो गृहस्थ आश्रम में। हाँ, और गृहस्थ के बारे में एक और सुन लो, आश्रम मतलब जहां बाबा लोग रहते हैं, सिर्फ उसी को नहीं कहते। तुम्हारा घर भी आश्रम है, गृहस्थाश्रम, समझ गए? इसलिए आश्रम को केवल टारगेट मत करना, तुम्हारे भी घर में आग लग जाएगी। हमारे सनातन शास्त्र में ये आश्रम ही हैं, गृहस्थ आश्रम कहते हैं, घर द्वार नहीं कहते। ये कादर खान का पिक्चर नहीं है कि अपना घर है स्वर्ग से सुंदर, ये सनातन संस्कृति का है। गृहस्थ आश्रम वह आश्रम जहां सृष्टि के नियम के अनुकूल मनुष्य अपने जीवन में मानव जीवन के चरम परम लक्ष्य दुर्लभो मानुषो देहि देहि नाम क्षणभं ग्रह तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम या कायेन वाचा मनसेन्द्रियैवा बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभावात् करोति यद् सकलम परस्मै नारायणायति समर्पयेत्। इस सिद्धांत का पालन करता। गृहस्थ में केवल धान का भूसा नहीं निकालना घर में बैठ करके, भूसा यहां से निकाला वहां रखा, जूता वहां से उठाया वहां रखा, दीपावली में थोड़ा रंग पुचाड़ा करवा दिया, सिटकनी टूट गई तो सिटकनी लगवा दिया, पुराने टाइल्स हो गए तो नया मकराना लगवा दिया, स्कूटी हटा करके बढ़िया कार ले आए, केवल इसको गृहस्थ थोड़ी कहते। ये व्यवस्थाएं हैं, करते रहो। ये तो आश्रमों को भी करना पड़ता है जहां बाबा लोग हैं जिनको विरक्त कहते हो। जाओ फिर निकला, आज ले जाएगा एक दो को लग रहा है, मानेगा नहीं। भाई आयोजक तुमसे न पकड़ाए तो कहा हम पकड़ के मुंह उठा उसको उठा ले महाराज, बोलो हमको कला है उसको पकड़ने की, कैसे भी सांप को हम ऐसे पकड़ लें तुरंत, इतना डर लग रहा है तुमको। कोई हो पकड़ने वाला तो पकड़ के ले जाओ कहीं, अपने दुश्मन के घर के आसपास छोड़ दो। चलो आज ठाकुर जी की बड़ी कृपा है, हम भी ऐसे ही मौज लें बीच बीच में। अच्छा मजे की बात देखो, वो उससे डरते भी हैं और भीड़ भी वहीं लगाए हुए हैं, तो तू किनारे हट जा, जो दो चार लोग हैं पकड़ लेंगे, क्या हुआ क्या हुआ, लपक जाएगा गर्दन में, सब क्या हुआ निकल जाएगा। इसमें बोलना है, अच्छा हटाइए, लेकिन ये इसको भी थोड़ा ठीक करिए।